नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय सोनू सरविन सर के इस क्लास में। और हम लोग आज कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स लेक्चर 4 पे हमारी बातचीत होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, लाइव आने में हम लोगों को कल की क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी नेटवर्क की, जिसके कारण हमें लाइव क्लास नहीं हो पाई थी, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव के लेक्चर 4 पे जिसपे हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, हमारी बातचीत नहीं हो पाई थी। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे, कौन होगा, क्वेश्चन का पैटर्न होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एम्बेडेड होगा और उसका हम लोग क्या निकालना बेटा, डिफरेंशिएशन निकालना फंक्शन ऑफ फंक्शन का। मीन्स फंक्शन ऑफ फंक्शन कहने का मतलब है कि अगर साइन है और यहाँ पे कॉस आ जाए, ये एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन, तो इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे बेटा, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो मान लिया जाए इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है, अगर डी बाई डी एक्स करना है, ओके, तो हम लोगों ने क्या जाना है, हमने हैशटैग में क्या देखा है कि अगर डी साइन यहाँ एफ एक्स है बेटा, यहाँ भी क्या होना चाहिए, यहाँ एफ एक्स होना चाहिए। दोनों बातें क्या होनी चाहिए, सेम सेम होनी चाहिए, है ना। तो इसका वैल्यू क्या होता है बेटा, ये होता है कॉस एफ एक्स होता है, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो सेम पैटर्न से हम लोग इसका यूज करेंगे और इसका सॉल्यूशन देखेंगे। भाई क्या है भाई इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे डी साइन कॉस थीटा अपॉन डी कॉस थीटा इंटू डी कॉस थीटा, सॉरी थीटा एक्स के रूप में, एक्स यहाँ भी एक्स एक्स करते हैं, ओके ना, एक्स एक्स। ठीक है, ज़्यादा आसान होगा, डी कॉस एक्स बाई क्या होगा भाई, डी एक्स होगा। अब समझने वाली बात क्या है, साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस हो गया, तो इसको तो कॉस लिख सकते हैं, लेकिन कॉस यहाँ एफ एक्स है तो रिजल्ट में क्या आ रहा है, यहाँ एफ एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉस कॉस एक्स आ जाएगा एफ एक्स जगह पे। और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है बेटा जी माइनस साइन एक्स, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है। हम लोग जानते हैं सर, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू होती है क्या, माइनस साइन एक्स। ठीक है जी, तो ये हमारा रिजल्ट हुआ। तो हमने क्या देखा, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो तो इस तरीके से हमारा कार्य होगा। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, डी ई टू द पावर में रूट अंडर tan x अपॉन क्या dx। कोई बड़ी बात नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए, ये भी फंक्शन और फंक्शन है। एक्चुअल फंक्शन होता है क्या, फंक्शन होता है डी ई टू द पावर x अपॉन dx, नहीं, या फिर यहाँ fx है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, fx होना चाहिए। ये मेरा एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, उसके ऊपर एक दूसरा फंक्शन है, फंक्शन और फंक्शन हो गया। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, एक fx का वैल्यू है क्या बेटा, e टू द पावर x, ये fx की वैल्यू क्या हो गया, e टू द पावर x। अब यहाँ और gx की वैल्यू है कितना भाई, gx की वैल्यू है क्या, tan x। तो फंक्शन और फंक्शन होगा f gx, f gx करने का मतलब इस x के जगह पे gx को डाल देना है, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर मींस x की जगह पे tan x डाल दो, ये tan x, तो क्या होगा, इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। तो उसी तरीके का कुछ ये क्वेश्चन है। तो e के पावर में जो भी है, हमने क्या पढ़ा है कि डी ई टू द पावर एफ एक्स, तो यहाँ पे भी डी एफ एक्स होना चाहिए, जो यहाँ है सो यहाँ होना चाहिए। अगर सेम बातें आती हैं तो इसका रिजल्ट होगा बेटा e टू द पावर एफ एक्स। ठीक है, तो आप क्या काम करोगे, ये जो भी है उसको नीचे लाना पड़ेगा, डी ई टू द पावर रूट tan x भाई क्या होगा भाई, डी रूट tan x इंटू डी रूट tan x बट्टा में क्या होगा भाई, डी tan x, क्या हो सर, डी tan x। क्यों सर, एक और हमने हैशटैग पढ़ाया था, डी रूट के अंदर में अगर एफ एक्स हो बेटा जी, तो यहाँ पे भी एफ एक्स होना चाहिए, तो वैल्यू होता है कितना, 1/2 रूट एफ एक्स। ठीक है जी, अब एक tan नीचे आया, तो tan तो अभी यहाँ तो dx था, tan को एक बार फिर से ऊपर लेके जाना पड़ेगा, d tan x अपॉन क्या dx, बिकॉज यहाँ x है तो ये भी क्या हो गया, x हो गया, सेम फंक्शन हो गया। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अब e टू द पावर में रूट tan x, किसके आधार पे सर, इसके आधार पे। अब ये वाला क्या हो जाएगा सर, इसके आधार पे हो जाएगा 1/2 रूट एफ एक्स, और tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, sec स्क्वायर x।
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे फंक्शन और फंक्शन का। कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए डी log tan x के पावर 5 अपॉन क्या dx, ये भी फंक्शन और फंक्शन का होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, d log ये tan x टू द पावर 5 को नीचे लाना पड़ेगा, tan x टू द पावर 5 इंटू d tan x टू द 5 बाई dx टू द पावर 5 इंटू dx टू द पावर 5 अपॉन क्या dx। पैटर्न आप समझ रहे हैं, ये लॉग का है, हम लोग पढ़े हुए हैं सर। d log यहाँ fx हो तो यहाँ भी fx होना चाहिए, तो क्या होगा 1 बाई fx होता है। हमने जो पिछले क्लासों में पढ़ा है आज उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हम, इसलिए सबसे पहले हमने फंक्शन और फंक्शन उठाया है। ठीक है, चलो ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको सभी को वीडियो समझ में आ रहा होगा और कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा, है ना। हाँ, डाउट हो तो 1 2 बार 3 बार इसको वीडियो को रिवाइंड करके आप देखेंगे, कंफर्म करता हूँ, डिक्टो करता हूँ, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। बस ध्यान रहे, ये आपका हैशटैग आपको याद होना चाहिए। चलो दोस्तों आगे बढ़ता हूँ भाई। लॉग का तो हो जाएगा 1 बाई ये tan है ना, तो tan x के पावर 1 बाई fx जो भी यहाँ है सो यहाँ इंटू tan का हो जाएगा सर sec स्क्वायर fx इंटू x के पावर 5 है, x के पावर n वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर 5 इंटू x के पावर में 5 माइनस 1 मतलब कि 4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, चलिए इसको फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, आप जल्दी से नोट कर लो। चलिए नोट हो गया, नहीं हुआ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पॉज करके इसको क्या करना आप नोट कर लेना। ठीक है जी, चलो चलिए भाई ठीक है। फंक्शन और फंक्शन का हमारा नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है, हमारा क्वेश्चन आ रहा है आपसे। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर पाएंगे। डी ए टू द पावर tan इनवर्स रूट एक्स अपॉन जी एक्स। जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, कॉपी पेन निकालो, इसको जल्दी सॉल्व करो, है ना। यह पैटर्न समझ में आ रहा है, कौन सा पैटर्न है सर डी ए टू द पावर एफ एक्स अपॉन क्या है सर जी एफ एक्स है, और क्या फॉर्मूला लगेगा आपको पता ही है, एक लगेगा डी tan इनवर्स एफ एक्स अपॉन क्या जी एफ एक्स लगेगा नहीं, और एक डी रूट एक्स अपॉन क्या लगेगा जी एक्स लगेगा। इतना हिंट भी दे दिया आप, अब तो करो, जल्दी करो, कॉपी कलम निकालो, फटाक से सॉल्व करो। समझ में आया कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया नहीं आया, और इसमें अगर डाउट है तो पीछे का 3 लेक्चर आप जाकर देखो, पीछे का 3 लेक्चर देखो, विश्वास करो चौथा लेक्चर आपको समझ में भी आएगा और क्वेश्चन भी बनेंगे आपसे। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट करो, जल्दी सॉल्व करो फटाफट। 1 2 3 हो गया, हो गया, चलो मिला लो, मिला लो, मिला लो। तो डी हो गया भाई, नहीं तो बनाने की इच्छा हो, नहीं बना तो पॉज करके बना लो। ठीक है, पॉज करके बना लो फिर वीडियो मिलाना। ठीक है, चलो डी 8 बार क्या भाई tan इनवर्स रूट एक्स अपॉन डी। देखो भाई यहाँ जो फंक्शन है, यहाँ जो फंक्शन है सेम फंक्शन यहाँ होना चाहिए, इस टोटल को हमें नीचे लाना पड़ेगा और फिर क्या करेंगे भाई इसको ऊपर लेके चलो। तो डी tan इनवर्स रूट एक्स अपॉन डी, यहाँ पे रूट एक्स है भाई तो रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स। इतना आसान है, एकदम सिंपल है ना। तो देखो इसका क्या हो जाएगा सर ए टू द पावर tan इनवर्स रूट एक्स ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ये नहीं होता है सर। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर ए टू द पावर एफ एक्स लॉग ए। ठीक है जी, ठीक है जी, इंटू tan इनवर्स है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है सर 1 बाई 1 प्लस एफ एक्स का क्या होता है सर स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ क्या है सर रूट एक्स का स्क्वायर इंटू रूट एक्स का क्या हो जाएगा सर 1 बाई 2 रूट एक्स। अब इसको आप चाहो तो बेहतर तरीके से भी लिख सकते हो, इसको एक साथ सभी मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर से रूट गायब हो गया, ये अपॉन ए टू द पावर व्हाट tan इनवर्स रूट एक्स लॉग ए।
दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, समझ में आ रहा है? एकदम गर्दा मच रहा है भाई, धूम मचा देना है दोस्त, एकदम गर्दा उड़ा देना है। चलो क्वेश्चन आ रहा है, डी साइन लॉग ए टू द पावर में 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बाई डी एक्स हो गया। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? ए टू द पावर, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है भाई? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? आपको दे रहा है? चलो जल्दी जल्दी बना लो इसे, देखते हैं कौन कितना जल्दी कर पाएगा, देखते हैं कौन कितना जल्दी इसको सॉल्व कर पाता है। देखते हैं लॉग की प्रॉपर्टी पता है या नहीं है, पता है क्या? तो बनाओ जल्दी, बन गया? पॉज करके बना लो भाई, वीडियो को पॉज करो फिर बनाओ, ठीक है? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ इसको। डी साइन बेटा जी अगर लॉग हो, ठीक है जी, और ए टू द पावर क्या है सर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो भाई डी क्या हो जाए सर? जो साइन का फंक्शन है हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो यहाँ है सो यहाँ लाओ, तो लॉग ए टू द पावर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, जो नीचे है ऊपर जाएगा, डी लॉग ए टू द पावर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 अपॉन क्या? अब देखो ध्यान से, अभी dx लिखो क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे। लॉग m टू द पावर n का फॉर्मूला होता है बेटा जी n log m, ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है जी n log m। अब इसको मैं वहां सॉल्व करूंगा सर, साइन के तो cos हो जाएगा सर, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसको उठा करके मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो जैसे सर cos हो गया जी log a टू द पावर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है जी, इनटू लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी सर, इनटू ये पीछे आ जाएगा, तो d 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को बाहर करेंगे, इनटू क्या हो गया सर log a अपॉन क्या हो गया dx, तो log a कांस्टेंट टर्म आ गया, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, नालायक तो घर से बाहर। चलो सर इसको सॉल्व करते हैं, ये तो cos का रह जाएगा जस का तस, cos log a टू द पावर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को जस का तस, यहाँ से log a बाहर आ जाएगा, इनटू में है ये log a बाहर आ गया सर, log a बाहर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे सर इसको, तो इसको कैसे कैसे करेंगे, तो 3 को बाहर कर लो dx स्क्वायर अपॉन dx प्लस 5 को बाहर कर लो dx अपॉन dx अब प्लस d2 अपॉन क्या dx। सर ये कैसे हुआ? हमने आपको बताया है किसी फंक्शन के बगल में कोई नालायक मल्टीप्लाई का मतलब कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट को घर से बाहर निकालो। नालायक को घर में रखना है क्या? नालायक को घर में रखोगे क्या? नहीं ना, उसको घर से बाहर निकालो, तुम गार्जियन हो, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर फंक्शन है ना, उसने क्या किया कांस्टेंट को बाहर निकाला, एक्स भी फंक्शन है कांस्टेंट को बोला बाहर निकालने के लिए, यहाँ से 2 के साथ कोई फंक्शन नहीं है, तो ये कदम है हम तो वाला गलती है सर, हमें कौन निकालेगा बाहर? तो भाई कांस्टेंट को जब नालायक घर में खुद गार्जियन हो तो सारा डिफरेंशिएट होकर वैल्यू 0 हो जाएगा सर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? 0 होता है ना? चलो मजेदार बात है सर, क्या बात सर, इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, cos log a टू द पावर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इनटू log a इनटू 6x प्लस 5, 6x प्लस 5, log a इनटू क्या हो गया, या फिर 6x प्लस 5 ऐसे लिख दो, इनटू क्या हो गया log a इनटू में 6x प्लस 5, ठीक है सर। आप यहाँ तक छोड़ सकते हो आंसर, समझ में आया बात? सर यहाँ पे जो मैंने यूज किया, ये जो लिखा, ये जो चीजें की मैंने, ये हमने आपको पढ़ाया था कि अगर फंक्शन प्लस माइनस फंक्शन हो अपॉन dx हो, तो हमने क्या कहा था कि दोनों फंक्शन को अलग अलग कर लेना आप, ठीक है, दोनों फंक्शन को अलग अलग कर लेना, और कहा था किसी नालायक से मल्टीप्लाई हो तो उस कांस्टेंट को बाहर कर लेना। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो पीछे का लेक्चर जाकर देखो आप, उसमें मैंने अलजेब्रा और डेरिवेटिव पे हमने बातचीत करी हुई है, ठीक है जी। नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को फटाफट नोट करिए।
चलिए ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लगभग सारे पैटर्न के क्वेश्चन ले लेंगे सर फंक्शन और फंक्शन के, चिंता नहीं करना आपको चिंता नहीं करना सर। चिंता चिता को जन्म देती है, चिंता चिता को जन्म देती है, इसलिए चिंता नहीं करना, मेहनत करना है। क्या करना भाई? मेहनत करो। अब आओ फंक्शन फंक्शन में कुछ और बातें हो जाए। 3 मान लो 3 sin cos 3x स्क्वायर प्लस a टू द पावर x प्लस log x प्लस 5। सर क्या बात है यार, बड़ा डेंजर क्वेश्चन दे दिया आपने। अपन क्या है सर? dx है, डरना नहीं अपन को। इतना लंबा चौड़ा देख के अपन को डरना नहीं भाई, थोड़ा भी नहीं डरना अपने को, नहीं डरना एकदम। फंक्शन और फंक्शन ध्यान रखना है, हैशटैग को ध्यान रखना है, इत्मीनान से बनाना। अभी तक के कॉन्सेप्ट को हम इसमें यूज करेंगे दोस्त। तो d साइन हो गया दोस्त, यहाँ क्या है सर? कॉस है, ये 3x स्क्वायर है प्लस a टू द पावर x है प्लस log x है प्लस 5 है। सर इसको सॉल्व करने के लिए मैं d, देखो साइन एक फायदा फंक्शन है, उसके अंदर में ये सारा फंक्शन है सर, ये सारे को नीचे लाओ। तो cos 3x स्क्वायर प्लस a टू द पावर x